अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर कश्मीरी, आपका बिजनेस प्लानर। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। तकरीबन 32 से 35 आइडिया मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। आज का मेरे बिजनेस आइडिया 4 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जो कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपने ही मोहल्ले अपने शहर से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं। हाँ, फिजिकल आपको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इस पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कुछ पैसा इन्वॉल्व भी होगा तो वो थोड़े बहुत आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी उसमें। शायद कि इसमें अपनी जात पे आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, अपनी सूट बूट या इस तरह की चीजों पे आपको इन्वेस्ट करना पड़े। अब चलते हैं अपने 4 बिजनेस आइडिया की तरफ। वो कौन सी 4 बिजनेस आइडिया जो आप जीरो से शुरू करके आप अच्छा खासी इनकम उसमें कमा सकते हैं। आप उससे अगर बड़े लेवल तक लेके जाना चाहे, आप पूरे वर्ल्ड में से बिजनेस को फैलाना चाहे तो आप फैला सकते हैं उसमें। अगर आप उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहे तो आप इतने बड़े बिजनेस है वो कि आप पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। हम पहले बिजनेस आइडिया की तरफ अपने चलते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस। रियल एस्टेट का एक ऐसा बिजनेस है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर और बिलियनर पैदा किए हैं। ये ऐसी एक फील्ड है जो कि आपका अगर छक्का लग गया तो आप दिनों में भी अमीर हो सकते हैं इस फील्ड में। क्योंकि इस फील्ड में आपको पता है कि ये लाखों और करोड़ों की गेम होती है, हजारों की तो गेम ही नहीं है इसमें। अगर आपको किसी के पास अगर कमीशन पे भी आप काम कर रहे हैं तो फिर भी आप 1% उसका कमीशन, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी है तो उसमें भी आपका 1 लाख रुपया प्रॉफिट तो लाजमी होगा। छोटा सा मैं आइडिया आपको देता चलूं कि आपने इसको शुरू कैसे करना है। आपको इसके लिए सिर्फ और एक पेंसिल और एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है कि अपने शहर में आपने निकल जाना है, अपने गांव में आपने निकल जाना है। आपने वहां पे ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करनी है जो कि फरोख्त होने वाली हो, जो इसका मालिक उसे फरोख्त करना चाहता हो। आपने उस प्रॉपर्टी या उस मालिक से डील कर लेनी है कि वो कितने में उसे फरोख्त करना है। आपने उस प्रॉपर्टी के मालिक से उसकी कीमत तय करनी है। आपने उसे बताना है कि 3 दिन तक आपने ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, उसे बताना है। और आपने वो प्रॉपर्टी लेके आपने मुख्तलिफ किस्म के उसी उसी मोहल्ले में, क्योंकि उसी मोहल्ले में आपने जो है ना उस प्रॉपर्टी को फरोख्त करना है। उसी मोहल्ले में उसके कस्टमर ढूंढेंगे। उस मोहल्ले में मैं क्यों कह रहा हूं, आप बाहर आप शहर में आप बड़े उसमें ढूंढने जाएंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने रिश्तेदारों को अपने पास रखना चाहते हैं, अपने आसपास ही। वो कहते हैं कहीं प्रॉपर्टी मिल जाए तो हमारे रिश्तेदार भी हमारे गांव में हमारे मोहल्ले में ही रहे, तो उन्हें इस चीज की जरूरत होती है। आप उनकी ये जरूरत पूरी करते हुए आप उन्हें ये प्रॉपर्टी फरोख्त कर सकते हैं। उसी मोहल्ले में रहते हुए आप तकरीबन 5 से 7 बंदे 10 बंदे जो कि अमीर बंदे हैं उनके पास आप फिरेंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी इंशाल्लाह फरोख्त हो जाएगी। अच्छा, हम दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ अपने की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस की बहुत बड़ी रेंज है। अगर मैं यहाँ पे आपको गिनाना चाहूँ तो ये 10 घंटे की भी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं पूरी वो नहीं, आपको मुख्तसर किस्म की दराज के बदल का मैं आज बताना चाहता हूँ कि दराज में आप कैसे सेल कर सकते हैं। आपने दराज में इसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने क्या करना है, अगर आप ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, अगर आप शूज बेचना चाहते हैं, या आप कोई क्लॉथ्स का कोई ब्रांड अपना बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो सकती हैं। आपने क्या करना है कि अपने करीबी जो रिश्तेदार किसी की दुकान हो या किसी आपने करीबी तलक वाले की दुकान, उस पर आपने चले जाना है। वहां से उन चीजों की आपने पिक्चरें लेनी है और दराज पे अपलोड कर देनी है। जब आपको दराज से ऑर्डर आए तो उन्हीं से ही आप खरीदे और दराज को जाके आपने भेज देनी है। दराज से जिस बंदे के पास आपसे ऑर्डर आया होगा उसके पास वो चली जाएंगी। इस तरह आपको उसमें आमदन आना शुरू हो जाएगी। जब आपका ये बिजनेस चल पड़े तो आपने करना यह है कि आप अपना स्टॉक जाती तौर पे अपना स्टॉक आप मंगवा सकते हैं और बाद में इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा हमारा बिजनेस आइडिया है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस आइडिया। लेकिन रेस्टोरेंट के बिजनेस आइडिया ऐसा है कि यहाँ पे जीरो से तो हम नहीं कह सकते शुरू, लेकिन यहाँ पे लोगों ने 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए भी ला के ये बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो डूब गए। बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे बने लेकिन वो डूबे। डूबने की बड़ी वजह ये थी कि लोग उन्हें नहीं जानते थे। लोग उन चीज को, उनमें बहुत सारी उन्होंने गलतियां की क्योंकि वो उन्होंने शुरू से स्टार्ट से 5-10 हज़ार या 20 हज़ार से उन्होंने शुरू नहीं किया। डायरेक्ट उन्होंने बड़ी अमाउंटें लगाई हैं, वो बड़ी अमाउंट उनकी डूब गई है। आपने कुछ ऐसा करना है कि आपने पैसे बगैर पैसों से शुरू करना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम बगैर पैसों से कैसा शुरू करेंगे। बगैर के पैसों से तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आपको थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। लेकिन आपने स्टार्ट कैसे करना है
क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा रेस्टोरेंट है, उनके पास खाना मौजूद है, हम मिडल मैन बनते हैं, हम उनका खाना उठा के अपने ब्रांड में पैक करेंगे और दूसरों को सेल कर देंगे। फिर से फिर से बताने लगा हूं, बहुत ही यूनिक आइडिया है, आप इसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इतना एक जबरदस्त आइडिया है। अब इसमें देखें आपने करना क्या है कि आपने अपनी पैकिंग तैयार करनी है। अपनी पैकिंग तैयार करने के बाद आपने जो मशहूर आपके पास रेस्टोरेंट है उनसे आपने खाना लेना है, खाना आपने उसमें डालना है, पैक करना है और जाके मार्केट में आपने सेल कर देना है। आपके पास ऑनलाइन कस्टमर आपके पास आएंगे, आपने उनके घर में डिलीवर कर देना है। सिंपल सी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कस्टमर हमारे पास कैसे आएंगे? कस्टमर मार्केटिंग से आएंगे। मार्केटिंग के 3 से 4 तरीके, आप मुख्तलिफ किस्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लेने, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं उनके साथ ऐड हो जाए, यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ आपने उन ग्रुपों में ऐड हो जाए, तो आप उससे भी अच्छी खासी आप उनसे भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो आप केबल पे भी ऐड दे सकते हैं। आप पेनाफ्लेक्स लगा के आप मुख्तलिफ एरियाज में बता सकते हैं। आप या आप अपने एक डोल लें, किसी गाड़ी पे रखें, आप डोल पे जाके भी अपने शहर वाले को सबको बता सकते हैं कि मैं ये काम शुरू किया है और ये मेरा नंबर है, आप ऑनलाइन मुझसे ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये तरीका होगी। या फेसबुक मार्केटिंग, आप अपने शहर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना फेसबुक पेज बनाएं, फेसबुक एड्स के जरिए अपने शहर में बताएं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। इस तरह आपके पास ऑर्डर आना शुरू होंगे। जब आपके पास ऑर्डर तकरीबन आपकी अमाउंट 1 लाख, 1,20,000 या 2 लाख आप महीने का कमाना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने अपना जाती रेस्टोरेंट ओपन करना है। पहले ही आप ओपन कर देते हैं अगर, तो आपको लॉस होने देता। अब आपके पास लोग आपके पास मौजूद है, कस्टमर मौजूद है, अब आपके लॉस के चांसेस तकरीबन आपसे 1 से 2% आपके लॉस के चांसेस होंगे। इस तरह आप इस रेस्टोरेंट बिजनेस में, इस भीड़ में आप कामयाब हो सकते हैं। चौथे बिजनेस साइड की तरफ चलते हैं। ये भी जीरो से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। ये किस तरह आपने, हमारा चौथा बिजनेस आइडिया कंस्ट्रक्शन का। अब आप सोच रहे होंगे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आइडिया है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, कंपनी बनानी पड़ेगी, ये कंपनी बनानी पड़ेगी, लेकिन कंपनी जीरो से स्टार्टिंग हम जीरो से करेंगे। जीरो से आपने कैसे स्टार्ट करना है वो चीज आप नोट कर लें। अगर मार्केटिंग के लिए 5,000-7,000 रुपये आपको लगाना पड़े तो मेरे ख्याल में तकरीबन हर बंदे के पास 5,000-7,000, 10,000 तो अरेंज कर ही सकता है। इतनी कुछ मुश्किल बात नहीं होती मार्केटिंग के लिए। लेकिन इस चीज बिजनेस को आप समझे, करोड़ों आपको ये कमा के दे सकते। मजदूर चौकों में, चिराहों में कितने ज्यादा बैठे हुए थे, उनको मजदूरी नहीं मिल रही थी। आपने कुछ इस तरह करना है कि आपने अपने कार्ड बनवाने हैं, जो बिजनेस कार्ड होते हैं वो तकरीबन 1,000 से 2,000 में आपके बेहतरीन अच्छे कार्ड, उसमें आपने अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखना है, आपने उस पर नंबर, अपना एड्रेस वगैरह सब चीजें आपने उस पर ऐड करनी है। और आपने उस पर जो नंबर लिखा है आपने क्या करना है कि वो मुख्तलिफ लोगों को देते जाना है कि मैं आपको मजदूर प्रोवाइड कर सकता हूँ, मजदूर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको किसी किस्म की टेंशन की जरूरत नहीं होगी, वो तमाम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने जहां भी काम हो रहा हो वहां जो ठेकेदार है, वहां जो मालिक है उसके पास चले जाएं, उसे ये बोले कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको मजदूर प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं पूरा दिन उनके साथ रहूंगा और तमाम उनकी निगरानी में आपका ये काम कराऊंगा। और आपने क्या करना है, जहां पे 1,500 या 1,500 रुपये मजदूर ले रहा है या 1,200 रुपये मजदूर ले रहा है, आपने मजदूर से डील करनी है कि मैं आपको 1,000 रुपये में लेके जाऊंगा, 1,000 दिन का खाना भी दूंगा, 1,000 रुपये भी आपको दूंगा। इस तरह मजदूरों के पास काम नहीं होता, वो अपना जो दिन है वो जाया करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात कितने मुश्किल चल रहे हैं, तो वो 1,000 रुपये भी आपको मान जाएंगे। अगर आप ज्यादा को आप करना चाहते हैं तो 800 पे भी कुछ लोग मान जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि मजदूरी को देखते हुए, गर्मी या बहुत सारे काम है, लेकिन उसको 1,000 रुपये आप लाजमी दे दें। अब आपको क्या हुआ कि 200 रुपये बच गए। इसी तरह सिर्फ आप दिन में 5 बंदे अगर किसी जगह पे आप लगा लें तो 5 बंदू में से 1,000 रुपये आपको बैठे बिठाए आपको बच जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ अपने सूट बूट पहनना है और आपने उसकी निगरानी करनी है, तो आपको 1,000 रुपये बच। यही काम आप 5 बंदू के साथ भी 10 बंदे, 20 बंदे, 50 और हजारों में भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान पड़ा है इस बिजनेस में। बाद में आप मैनेजर भी रख सकते हैं, इसमें आप जितना इसमें बढ़ाना चाहेंगे बाद में आप बढ़ा सकते हैं।
अगर आपको ये मेरे 4 बिजनेस आइडिया पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये नहीं भी पसंद आए तो मैंने 30 से 32 बिजनेस आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देखें तो आपको वहाँ पे सारे बिजनेस आइडिया आपको मिल जाएंगे। आपको ये उसमें से बिजनेस आइडिया चूज करके आप अच्छा खासा आपको इनकम कमा सकते हैं। थैंक्स योर टाइम एंड अटेंशन।